जल्दी आना प्रभु। मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर साइलेंट रहना है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर, ये हाथ जो है ये बहुत एक है, पैर हाथ हाथ पैर पैर। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया। बढ़िया बढ़िया। Well, this young boy is Abhinav Arora. I'm sure, 100% sure we all have been known with the hate and trolling he's been facing from the past few days. Or a month, I should say. Yeah, it's been a month. Well, let me first be specific कि in this video मैं उससे roast नहीं कर रही हूँ. बढ़िया बढ़िया। I mean, everyone's roasting him, right? I'm not. Well, I'm not even supporting him. मुझे फर्क नहीं पड़ता। I'm just expressing my thoughts because let me be honest, मेरी पूरी YouTube की फीड अभिनव अरोरा से भरी हुई है। बाल संत ढूंढी बच्चा लट्टू तोता धर्म के नाम पर मजाक, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, everything like that. He's being a national issue. I mean, I have a simple question for you guys कि अगर आप अभिनव अरोरा जो नाटक में ही सही झूठ मूठ में ही सही भगवान के घर जाकर रील्स बना रहा है, उनके बारे में बता रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भले ही वो सब नाटक है, वो आप पे गलत इन्फ्लुएंस डाल रहा है और आपकी मर्यादा भंग कर रहा है। एंड जो देश के दूसरे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो बिना गालियों के एक गाना नहीं लिख सकते, बिना गालियों के एक वीडियो नहीं बना सकते, ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग करके वो लोग फेमस हो रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, तो वो चीज डजंट कंसर्न यू एट ऑल। आई मीन, अगर आपको इस छोटे बच्चे की ढोंगी भक्ति से भी दिक्कत है तो इसे अश्लीलता से दिक्कत क्यों नहीं है? आई मीन, सिंपल थिंग इज दैट कि वो अगर ये कर भी रहा है ना तो उस पे आप पे असर अच्छा ही पड़ेगा। अगर वो ढोंगी में भी वीडियोस बना रहा है, वो जो कर रहा है वो सब झूठ भी है, वो सब रील्स के लिए कर रहा है, फॉलोअर्स के लिए कर रहा है, वो सब झूठ भी है, तो भी वो आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा ना। हाँ, और अगर मान लिया कि उसको धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इज फेकिंग इट, उसे पुराणों के बारे में नहीं पता, वेदों में क्या लिखा है नहीं पता, उसको कृष्ण भगवान का पूरा नाम नहीं पता, कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र किसने दिया था उसे नहीं पता, आपको पता था? नॉट ऑल, आई एम श्योर नॉट ऑल, राइट? मतलब आप अगर जब सामने वाले को उंगली करते हैं ना तो 3 उंगली अपनी तरफ इशारा करती है। सो आंसर दैट फर्स्ट। एक तरफ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि एक वो 10 साल का बच्चा है, उसे स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, और दूसरी तरफ खुद ही भूल जाते हैं कि उससे जब सवाल करते हैं कि उसे ये नहीं पता वो नहीं पता, ही इज जस्ट 10 years old। आई मीन, ऐसा भी हो सकता था कि बड़े होकर शायद वो अध्यात्म के मार्ग पे चला जाता, एंड हिज फादर नोटिस्ड जस्ट बिफोर दैट ही कुड डू, सो उन्होंने उसे इसी लाइन में लगा दिया। हाँ, हिज फादर इज रॉन्ग, ही इज यूजिंग हिज चाइल्ड एज अ मार्केटिंग मशीन, दैट्स totally wrong, I agree 100%, but why is he a national issue? मतलब we all know कि जब तक किसी काम को अपन अपनी पूरी इच्छा से नहीं करते तो वो सफल नहीं होता, वो काम नहीं होता। तो अगर उस बच्चे में बिल्कुल ही भगवान के लिए आस्था नहीं होती तो there's no way कि वो इतना अच्छा नाटक भी कर सके। हाँ, एंड आई अग्री ऑन दैट फैक्ट टू कि उसे हर चीज सिखाई जा रही है, हर लाइन उसको बताई जा रही है कि तुझे अब ये बोलना है, वो बोलना है। ये पैर जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर, ये हाथ जो है ये बहुत एक है, पैर हाथ हाथ पैर पैर। He's been caught red-handed, I accept that fact, but लेकिन वो इतना भी गलत नहीं है जितना उसे दिखाया जा रहा है। एंड द थिंग दैट जगत गुरु प्रणाम भट्टाचार्य जी ने उसे स्टेज पर से उतार दिया था डांट कर, एंड क्या व्हाई उसको किसने कहा? मतलब रील बनाने के लिए ही उसने सब किया ना। व्हाट्स रॉन्ग इज रील्स बनाने के लिए वही सब चीजें करता है, ओके। और आप कहीं घूमने जाते हो, आप फोटोज डालते हो, वीडियोस डालते हो, वो गलत नहीं है। आप मंदिर जाते हो तो ऐसे करके फोटोज खींच कर डालते हो अपने स्टेटस पर, भले आप यूट्यूब पर रील्स नहीं डालते, आपके इतने फॉलोअर्स नहीं, लेकिन आप कहीं तो डालते हैं। आई नो डालते हैं, बिकॉज आई नो एवरीवन डज। तो वो गलत नहीं, आप नहीं दिखा रहे दुनिया को कि आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, वो बच्चा दिखा रहा है तो वो गलत है। व्हाई? again I'm not supporting, he's wrong, I'm not supporting him, I'm again telling him I'm not supporting him. Who's wrong is his father, his mother, actually his parents, who's using him as a marketing machine. उन्होंने देखा कि उनके बच्चे में भगवान को लेके आस्था है तो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों ना यूटिलाइज करें। Of course it is wrong, but वो इतनी hate भी deserve नहीं करता। I don't think he deserve this much hate। मतलब and also the fact कि उसे जो सवाल पूछे गए उसे पता नहीं थे, उसे सब नहीं आता था। I accept the fact, why उसे पता होना चाहिए था। I know, but on the other hand, how can you expect a 10-year-old kid to know everything about our dharma and religion? Even if he's acting that he knows everything, how can you believe it? Be logical at least। मतलब कैसे एक 10 साल के बच्चे को पता होगा कि 18 पुराणों में क्या लिखा है, चारों वेदों में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, सब उसे याद होने चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, तभी तुम वीडियोस बना सकते हो। हैं? ऐसा है क्या?
नो, ही इज जस्ट लर्निंग इट। मे बी आज से कुछ सालों बाद वो सब पढ़ ले, उसे पता हो। जरूरी है क्या कि आप भगवान की भक्ति बड़ी उम्र हो जाने के बाद ही कर सकते हैं? जरूरी है ऐसा? भगवान ने तो नहीं कहा कि तुम बूढ़े हो जाओगे तभी मेरी भक्ति करोगे, तभी तुम क्वालिफाइड हो। दैट्स नॉट इट। वो सीख रहा है, मैं खुद सीख रही हूँ, हम सब, मतलब ही इज रॉन्ग। आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम, एंड अगेन टेलिंग यू आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम। लेकिन वो इतना भी गलत नहीं है। द थिंग विच इज रॉन्ग कि उसके पापा गलत हैं, उसकी मम्मी गलत है, वो जो अपने बच्चे से करवा रहे हैं वो भी गलत है। लेकिन भक्ति तो गलत नहीं है। झूठ मूठ में ही सही, लेकिन वो भगवान के पैर तो पड़ता है। झूठ मूठ में ही सही, लेकिन उनकी पूजा तो करता है, भजन तो गाता है, भले वो मोबाइल में देखकर गा रहा हो। भगवान तो हर जगह है ना, वो तो मोबाइल में भी सुन लेंगे। आप अपनी बात बताइए कि आप कितनी बार एक दिन में भगवान के पैर छूते हैं? वो एटलीस्ट एक दिन में 3-4 रील्स डालता है, 3 बार 4 बार भगवान का नाम तो ले लेता है। आपको तो उस चीज की भी फुर्सत नहीं है, राइट? तो मतलब जहां पर आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे रील्स बना रहे हैं, कैसे कैसे वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बनने चले हैं, सब ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे। उनके फॉलोअर्स देखो, लाखों मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके। एंड जो बच्चा एटलीस्ट गलत तो कुछ नहीं कर रहा है, भगवान के घर जा रहा है, नाटक में जा रहा है, फॉलोअर्स के लिए जा रहा है, हर चीज के लिए जा रहा है, फेम के लिए जा रहा है, लेकिन इतना तो गलत नहीं है वो। हाँ, अगर उसको देखने से आपके मन में थोड़ा सा भी भक्ति भाव जाग जाता है, आप हरे कृष्णा बोल देते हो, तो क्या गलत है उसमें? धीरे धीरे वो सब सीख जाएगा। He should learn it, and if he can't learn it, he have no qualifications to do so. I agree on that fact. Because one should know the things, right? अगर हमें पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, तो हम क्वेश्चन पेपर को देख के क्या लिखेंगे आंसर शीट में? It's all right. But मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अगर हम उस पर सवाल उठा सकते हैं, तो जो सच में गलत है उस पर क्यों नहीं? His father is wrong, his mother is wrong. They absolutely should be, in guilt. क्यों? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो बच्चे के साथ? So let me tell you again कि I was not supporting him. I don't know if I did, but I was just expressing my thoughts on this issue as what I think is he just lacks a little knowledge. I mean, he should know things a little more better. That's it. क्योंकि अगर आप उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते पीते बोलते हर चीज करते हुए आप वीडियोस बना सकते हो, इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं आपके, तो वो पूजा करते हुए भगवान की आराधना करते हुए क्यों वीडियोस नहीं बना सकता और फॉलोअर्स नहीं गेन कर सकता? He absolutely can. In my perspective, he can. It's just that he should be little more devoted towards our religion than that of social media and all. I don't know if you like the video, and if you did, subscribe. Thank you.